जब हम सांस लेते हैं, आप लेने के वक्त शब्द बना नहीं पाएंगे। जब आप सांस छोड़ते हो ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, आपका शब्द बनता है या कोई भी आपका कथा बनता है, जो भी आप कहते हो ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, नॉट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। आप करके देखो, जब आप सांस लेते हो, क्या सांस लेने के वक्त आप बात कर सकते हो? नहीं कर सकते। जब सांस छोड़ते हो तब जाकर संगीत बनता है, शब्द बनता है, या स्वर आप बना सकते। वैसे जब आप सांस लेते हो, लेने के वक्त आप जीवन धारण करते हो। क्या हुआ? तब तो छोड़ना पड़ता है। इट हैपेंस ड्यूरिंग बताइए ना। एक्सपिरेशन। यू हैव टू एक्सपायर, टू डाई। वो बार में मर्डर। तो एक्सपिरेशन जो होता है, उसी से जीवन, और इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में जीवन आता है, जाता है। तो जीवन जाने का एक उपाय है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। जो आप बात करते हो, स्वर लगाते हो, वो भी ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। सांस रुक जाने से बात रुक जाती है, जीवन ठहर जाती है। ये जो सांस बनता है, ये बड़े सूक्ष्म दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आजकल उसका टेस्ट बना है, रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट। ये जो सांस की आपके ऊपर इतना महत्व रहता है, वो सृष्टि होता है आपकी अन्नमय कोश से। आप क्या खाते हो? जैसा खाना वैसा आपका सांस लेने की शक्ति। और सांसों सांसों से बनता है सोच, आपकी सोच, जो आपका पथ प्रदर्शक है। आपके शरीर से पहले आपका सोच पहुंचता है उस जगह में जहां सूरज भी नहीं पहुंच सकता है, वहां सोच पहुंच सकता है। आप देखिए आपकी सांसों की चमत्कार। तो आप जब नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखते हो, हम तो घर के बाहर जाने की इच्छा प्रकट नहीं करते हैं। लोग ऐसे हैं कि अनजाने रास्ते, अनजाने अनसुनी जगह को जाकर वहां हमारे लिए फोटो उठाकर हमें दिखाते हैं। तो उनका सोच कैसा होगा, उनका सांस कैसा होगा, वो अपने जीवन को कैसे समझे हैं? कभी सोचा है आपने? अभी एवर थॉट? तो हम अपने चेयर से तो निकलने की हमारे सोच नहीं होता है। बस घर गृहस्थी में नहीं है, लेकिन हमारा सोच ही नहीं है। तो सोच जैसे मानो एक ऐसे सूक्ष्म, जिस वजह से इस शरीर को
हम रास्ता दिखा सकते हैं। बिना सोच का मस्तिष्क अंधा होता है, तो इसीलिए सांसों के प्रति अनुराग, अनुग्रह, अनुकंपा, अनुध्यान, ये सब रहनी चाहिए। तो पढ़ते हैं आगे के श्लोक वैशाली जी से। हरिओम अर्पिता, हरिओम सब प्रेमियों को। हम लोग कर्मयोग का आज श्लोक नंबर 21 पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हरिओम। आज दो शब्द है श्लोक में, एक श्रेष्ठ, एक प्रमाण। श्रेष्ठ, सृष्टि और श्रेष्ठ। सृष्टि को सबसे उपयुक्त बनाना श्रेष्ठता। जैसे ये सृष्टि, शरीर एक सृष्टि है, आपका मन एक सृष्टि है, आपका समाज आपकी सृष्टि है, आपका परिवार आपका सृष्टि है, आपका ईश्वर आपका सृष्टि है, आपका जीवन, आपका सोच, आपका भूत भविष्य वर्तमान सब आप ही का सृष्टि है। सृष्टि में श्रेष्ठता, ये कैच पॉइंट। श्रेष्ठता का मतलब क्या होता है? द बेस्ट, द बेस्ट। हर एक पल जो जागृत मनुष्य होता है, वो उस समय, उस प्रहर में सबसे अच्छा, सबसे उम्दा, जो कहते हैं सबसे बेहतरीन होने की कोशिश करता है, होता भी। शरीर से, मन से, आत्मा से, चेतना से जो जागृत होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। एक श्रेष्ठ इंसान समाज के दो, जैसे गाड़ी के पहिए होते हैं, समाज के दो जो पैर होते हैं, पहलू होते हैं, समाज के पैर होते हैं। समाज उन्हीं के रास्ते पे चलता है। जो दिशा वो श्रेष्ठ इंसान दिखाते हैं, जो जिस दिशा में वो जाते हैं, उसी दिशा में लाखों हजारों उनको फॉलो करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम फॉलो होता है, वैसे श्रेष्ठता फॉलो होता है समाज में, क्योंकि श्रेष्ठ मनुष्य समाज की पैर होती है। तो श्रेष्ठता क्या करता है? एक स्टैंडर्ड निखार कर लाता है हमारे सामने। स्टैंडर्ड मतलब प्रमाण। जैसे राम जी एक प्रमाण है, स्टैंडर्ड है। पुत्र कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए,
भ्राता कैसे होना चाहिए, पति कैसे होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड, एक राजा कैसे होना चाहिए। जैसे माँ होने पर आप और कुछ नहीं हो सकते, वैसे राजा होने पर आप और कुछ नहीं होते हो, सिर्फ राजा। ये जो सब प्रमाण हमारे शास्त्र में सब है, अभी तक वो सब पथ प्रदर्शक है, इसीलिए श्रेष्ठ को पैर माना जाता है, मस्तिष्क नहीं। आपकी दिशा, आपके पैर किस तरफ चलते हैं, वो आपका श्रेष्ठता है। और जितना आप सही दिशा में, मुक्त दिशा में चलेंगे, आपके लाखों हजारों फॉलोअर्स रहेंगे। तो आज की जो बात है उसको समझने के लिए एक कथा है। एक बच्चे को बुखार हुआ, वो डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर उसको थोड़ा प्रेस्क्रिप्शन दिए और कहे कि आप फिर कल आइए। तो वो अपने बच्चे को लेकर फिर दूसरे दिन गया। तो उस दूसरे दिन में डॉक्टर कहा कि बच्चे को चॉकलेट मत दीजिएगा। तो वो उसके पिता, जो पेशेंट की पिता, वो बच्चे का पिता बहुत क्रोधित हुआ कि कल आप ये बता सकते थे, आज क्यों बता रहे, इतनी छोटी सी बात के लिए हमें आना पड़ा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मेरे क्लिनिक में इतने चॉकलेट्स थे कि हम बच्चे को नहीं कह पाएंगे कि चॉकलेट मत खाओ। यही श्रेष्ठता होता है। जो हम नहीं करते हैं, जो हम, जिसके बारे में खुद अपने लिए नहीं सोच सकते हैं, दूसरे के लिए उससे एकदम कड़ा नियम बना देना, जो खुद नहीं कर पाते हैं किसी के लिए उससे नियम बना देना, ये श्रेष्ठता नहीं। जो जीवन हम किसी को देते हैं वो जीवन हमको जीना पड़ता है। जो जीवन किसी के लिए सोचते हैं वो जीवन हमें लेना पड़ता है, ताकि श्रेष्ठ और प्रमाण रहे। श्रेष्ठता, प्रमाण, हर दिन प्रमाण बदलता है, स्टैंडर्ड बदलता है। जैसे आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारे खाने पीने का उपचार करते हैं। जैसे कोई कोई 2 बार खाता है, 1 बार खाता है, कोई कोई एक मुट्ठी के जितना खाना होता है वही खाता है। तो अपने जीवन में जो श्रेष्ठता हम अनुभव करते हैं वो प्रमाण बन जाता है। एक बार मुझे सुनने को मिला कि एक बच्चा, कभी वो बढ़ गया है, जीवन भर बिस्किट के सिवा कुछ नहीं खाया है, कभी चावल नहीं खाया, गेहूं नहीं खाया, कोई वेजिटेबल्स पे नहीं खाया, उसका हर सिर्फ ग्लूकोज बिस्किट खाया है। अभी तक सिर्फ वो ग्लूकोज बिस्किट खाता है, उसका कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है। जब ये मुझे पूरा बिल्कुल प्रमाण के साथ मिला, तो हमने ग्लूकोज बिस्किट, टाइगर बिस्किट, वो जो ब्रिटानिया के, उसके बारे में पढ़े। उसमें क्या है कि ये बच्चा इतना बड़ा हो गया है, छोटे से लेकर आज तक कभी कुछ नहीं खाया, सिर्फ बिस्किट खाया है, और फिर भी उसका कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है। ना वेजिटेबल्स, ना फल, ना फूल, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ, सिर्फ बिस्किट पानी, बिस्किट पानी, बिस्किट पानी। तो ये एक दिशा बनाए कि हम सोचते हैं कि ये नहीं होने से वो हो जाता है, वो नहीं होने से वो हो जाता है। विश्वास के साथ सिर्फ बिस्किट खाने से भी आप भरपूर हो सकते हो। ये प्रमाण है। जीवन में आपके आप देखोगे बहुत सारी कथाएं आपको सुनने मिलेगा, ये सब प्रमाण होते हैं। खराब की जो जो गंदगी है वो भी प्रमाण है, ऐसे होने से ऐसा होता है। कैकेयी को देखिए, धृतराष्ट्र को देखिए, दुर्योधन को देखिए,
द्रौपदी को देखिए, जो जैसा जितना पूरा किरदार को देखिए और उसका प्रमाण भी देखिए क्या होता है, ऐसे चरित्र से अंत कैसे होता है। तो आज हमें बताया गया है जो आत्म भाव को निखार निखार कर कर्म के द्वारा आत्म भाव निखारते हैं और श्रेष्ठता की मार्ग पर चलते हैं, वो समाज के पैर। और इस पैर जिस दिशा में जाता है वो प्रमाण स्टैंडर्ड सेट करता है। आपके कितने फॉलोअर्स हैं जो सही माने में आपको अंधे की तरह आपको मानते हैं। तो जितना आपके अंदर श्रेष्ठता होगी, प्रमाण रहेगा, आपके उतने फॉलोअर्स रहेंगे। ना चाहते हुए भी, जैसे हमने बचपन में एक किसी के बारे में सुना, एक दोस्त से एक ऐसे किरदार के बारे में सुना, अभी तक वो हमारे लिए प्रमाण है, हम बताते हैं उनके बारे में। वो उनकी मौसी थी जो ठीक समय पर विधवा हो गई। उनको क्लिप लगाना, वैनिटी बैग और अलता लगाने का बहुत शौक था। तो वो विधवा अलता नहीं लगा सकती थी, तो वो चप्पल में अलता लगा लेती थी। तो ये एक प्रमाण है। वो कलरफुल क्लिप्स नहीं लगा सकती थी तो व्हाइट क्लिप्स लगाती थी। हम लोग ब्लैक क्लिप लगाते हैं अपने सफेद बाल में। कितना रसिक प्रमाण है ये भी श्रेष्ठता है कि मन को मत मारो, ये भी एक प्रमाण। इस प्रमाण का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ मतलब बहुत बड़े ओहदे पर, ये प्रमाण नहीं है। जिस जिस प्रमाण से आपको मुक्ति मिलता है, आनंद मिलता है, आप खिल जाते हो, खुल जाते हो, ये सब प्रमाण होते हैं। मुझे जब भी याद आता है कोई इंसान अपने चप्पल से बाटा की चप्पल में अलता लगा सकती है, तो मुझे लगता है ये तो स्वयं विष्णु है, नहीं तो ऐसा सोच कैसे आए। यही होता है जब हम श्रेष्ठ पथ पर चलते हैं, अपना स्टैंडर्ड खुद नियंत्रण करते हैं और देखते हैं हमारे कारण कितने लोग अपने जो पिंजरे वाले जीवन से मुक्त होकर सचमुच अपने आत्मभाव में रहकर इस मनुष्य जीवन को सार्थक करते। अशतो मां सत्कमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे हि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आपके घर में पकवान आपके क्लीन होने का प्रमाण है। जो आलू के छिलके से लेकर आलू तक जो भी जिसको वो बना सकता है, वह आपके कुल कुल का कुलीन होने का प्रमाण है। Thank you.